मंत्री जी 14 घंटे से बिजली नहीं आई। तो मंत्री जी सारी बातों को भूल करके भगवान का नारा लगवा करके अपने विभाग की बातों को दरकिनार कर देते हैं। अडानी से इतने महंगे दर पे 25 साल के लिए बिजली खरीदने जा रही है। मंत्री जी अडानी से जो इतना बड़ा अमाउंट साझा कर रहे हैं उसकी मार जनता को जो है वो कैसे झेल पाएगी? कोई ऐसा चश्मा हो जिससे बिजली दिखाई दे सके। मैंने कहा 10 घंटे दिन में 10 घंटे रात को 20 घंटे बिजली इस तरीके से दे दो। चलिए कि कोई असमानता नहीं है और हम जो है भरपूर उत्पादन कर रहे हैं। पूरे प्रदेश को 24 घंटे बिजली मिल रही है। किसान के पास कहीं कोई कमी नहीं है और चाहे वो ग्रामीण अंचल की जनता हो या वो शहरी अंचल की जनता हो, वो ना जाने क्यों यहाँ तक कि मंत्री जी का कार्यकर्ता भी, जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मंत्री जी से मिलने आता है, मंत्री जी को प्यार से माला पहनाता है, भारतीय जनता पार्टी का नारा लगाता है और उसके बाद कान में कहता है कि मंत्री जी 14 घंटे से बिजली नहीं आई, तो मंत्री जी सारी बातों को भूल करके भगवान का नारा लगवा करके अपने विभाग की बातों को दरकिनार कर देते हैं और मंत्री जी का उत्तर आता है कि कोई कमी नहीं। खैर, मैं मंत्री जी आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर आपने ये जवाब दिया है कि सरकार का जो उत्पादन है और उसकी जो डिमांड है उसमें अगर कहीं पे भी कोई असमानता नहीं है, तो ये जो अघोषित कटौतियां हो रही हैं, ये जो अनौपचारिक कटौतियां हो रही हैं, ग्रामीण अंचल में 12-12 घंटे की कटौतियां हो रही हैं, शहरी जो इलाका है उसमें 4 से 6 घंटे की कटौतियां हो रही हैं, इसका क्या कारण है? मेरा दूसरा प्रश्न मंत्री जी आपसे ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि उत्पादन आपने बहुत बढ़ा लिया है, ऐसी स्थिति में हम क्या समझे कि जो वितरण है उसमें कहीं कठिनाई आ रही है विभाग को? और अगर वितरण में आपको कठिनाई आ रही है तो इन 9 वर्ष की सरकार में, 9 वर्षों की सरकार में आपने वितरण को ठीक करने के लिए क्या किया? कितने अधिकारियों पे कार्यवाही की? क्या बेटरमेंट लेकर के आए? मंत्री जी अभी कुछ दिन पहले जौनपुर में बदलापुर महोत्सव में आए थे। वहां पे उन्होंने मंच से बदलापुर में एक जो है उप केंद्र बनाने के लिए वहां से आपने आश्वासन दिया। उसी के बगल से मैं भी आती हूँ, मछली शहर से विधायक हूँ, हमारे बीच में अपना दल से बैठे हुए हैं डॉक्टर पटेल जी, वो भी विधायक है। सदीरनगंज और बंधवा में वहीं उसी जिले के हम दोनों हैं और वहां पे भी उप केंद्र की मांग को रखा गया, पावर का लॉस कह करके उसको ठुकरा दिया गया। मंत्री जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये पावर लॉस का कारण क्या है और अगर ये पावर का लॉस है तो इसके अंतर्गत कितने अधिकारियों पे आपके द्वारा कार्यवाही जो है की गई? और लास्ट में आपसे ये एक सवाल करना चाहूंगी कि आज प्राइवेटाइजेशन विभाग को बेचने की बात हो रही है। अडानी से इतने महंगे दर पे 5.383 पर यूनिट के रेट पे सरकार जो है 25 साल के लिए बिजली खरीदने जा रही है। खैर उसका जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है, लेकिन कैलकुलेशन के आधार पे वो 15,000 करोड़ का अमाउंट आ रहा है। तो अगर आप 15,000 करोड़ का अमाउंट, खैर आप एक तरफ तो 10 जगह नारियल फोड़ करके आते हैं, शिलान्यास करके आते हैं और जब आपके उसी शिलान्यासों से देखा जाता है कि आपने कितना उत्पादन बढ़ा लिया तो वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता है। लास्ट का बस सवाल यही रहेगा मेरा आपसे कि मंत्री जी अडानी से जो इतना बड़ा अमाउंट साझा कर रहे हैं उसकी मार जनता को जो है वो कैसे झेल पाएगी? और मैं यहाँ सदन में बैठे सभी लोगों से एक बार कहूंगी कि बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए बजरंग बली की बैठिए डॉक्टर रागिनी प्लीज। और मैं अध्यक्ष जी ये इसलिए कह रही हूँ कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को इस तरीके से जयकारा लगा करके साइड कर दिया गया, आज उत्तर प्रदेश की जनता जवाब मांग रही है। मंत्री जी जवाब दें। धन्यवाद जी। प्रश्न का जवाब तो मैं लिखित में दे चुका हूं, अब भाषण का जवाब देना बाकी। और जो सभी यहाँ बैठे हुए माननीय सदस्य हैं, इधर के हों चाहे उधर के हों, हमसे बहुत स्नेह करते हैं और सभी मिलते हैं तो कहते हैं, जो हमको अच्छे से मानते हैं वो कहते हैं मंत्री जी बिजली में बहुत सुधार हुआ है, आपने बड़ा अच्छा काम किया। उनको नमन सर, धन्यवाद।
जो थोड़ा कम मानते हैं वो कहते हैं कि मंत्री जी बिजली में सुधार तो दिख रहा है, हम उनको भी नमन करते हैं। जो एकदम नहीं मानते हैं, जिनमें से माननीय विधायिका जी भी आती हैं, वो 3 चीज़ें कहेंगी कि हम आपके कर्मचारी ऐसे हैं, सब स्टेशन ये है, ट्रांसफार्मर ओवरलोड है, सब कुछ कहने के बाद कोई सुनता नहीं है, फ़ोन नहीं उठाता। सब कुछ कहने के बाद जब मैं पूछता हूँ कि भाई साहब बहन जी बिजली कैसी आ रही है, कहते नहीं बिजली तो अच्छी आ रही है। तो आपको तकलीफ कहाँ है? अगर आप व्यक्तिगत रूप से हमको ये मानते हैं, संदेश देते हैं। एक मिनट बैठिए प्लीज। अब हर मामले में डॉक्टर साहब, कल भी मैंने पूछा था, कुछ नीचे लगा है क्या? बिजली अच्छी उत्तर आने दीजिए ना, आपने अपनी बात कही थी, उत्तर आने दीजिए प्लीज। नो, बिजली अच्छी आ रही है। नहीं डॉक्टर साहब, आप बिजली अच्छी आ रही है, आपने बोला तो बीच में उत्तर आने दीजिए। मैं समझ सकता हूँ कि बाहर आप हमको कुछ बोलते हैं और अंदर जो ऊपर से लिख करके आता है वो बोलते हैं, तो वहाँ तक तो मैं समझ पाता हूँ। लेकिन मैं माननीय वित्त मंत्री जी को निवेदन करूँगा कि कोई ऐसा चश्मा हो जिससे कि बिजली दिखाई दे सके, वो माननीय सामने वाले माननीय सदस्य लोगों को जरा सैंक्शन कर दे, संस्तुत कर दें। अब माननीय अध्यक्ष जी, पहला इनका मैं एक जवाब शुरुआत में ही दे दूं, और बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, हमें थोड़ा समय चाहिए। जवाब दीजिए, समय उतना ही लीजिए। अदानी का इन्होंने, ये मेरे पास फिगर इस समय नहीं है, हाँ। लेकिन जो फिगर इन्होंने बोला उसी को अगर हम मान लें, 5 रुपया कुछ पैसा इन्होंने बताया, 35 पैसा 38 पैसा, ये आज 2025 का रेट है। और आपको शायद जानकारी नहीं होगी माननीय विधायिका जी, माननीय अध्यक्ष जी, कि 2014 में आपकी पार्टी की सरकार में कितने पर बिजली खरीद, 10 साल 11 साल पहले, 11 साल में महंगाई बढ़ी है, दाम ज्यादा होना चाहिए। आपने जो खरीदा है, हाई कास्ट पीपीए का जो बर्डन राज्य की जनता पे डाला है, वो एकदम अक्षम्य है। आपकी बहुत सारी गलतियां अक्षम्य है, लेकिन ये भी उन्हीं में से एक अक्षम्य गलती है। माननीय अध्यक्ष जी, सदन को जानकारी होनी चाहिए, राज्य की जनता को जानकारी होनी। 2014 में इन्होंने KSK महानदी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और हमसे पूरा 1 रुपया प्रति यूनिट ज्यादा महंगी आपने बिजली खरीदी। 11 साल पहले 6 रुपया 25 पैसा आपका रेट आता। अगर आपको तथ्य की जानकारी चाहिए तो थोड़ा सा हमसे पहले से पूछ लेती तो अच्छा रहता। अब रही बात कि बिजुलियाँ दिखाइए नहीं दे रही है। माननीय अध्यक्ष जी, ये तो सभी सहमत होंगे इस बात से कि राज्य में न तो गांवों की संख्या बढ़ी है, न तो मजरों की संख्या बढ़ी है, और न ही लोगों की संख्या, जो थोड़ी बहुत जनसंख्या वृद्धि हुई होगी, लेकिन मजरे और गांव तो वही के वही हैं। हमने इनके छोड़े हुए, इनके समय में जो विद्युतीकृत मजरे थे उनकी संख्या थी 1,28,000, और हमारे समय में हमने जो विद्युतीकृत किया है उन गांवों में, मजरों में जो बिजली पहुंचाई है वो है 2,50,000। आपके समय 12 से 17 तक का जो एवरेज, जो पीक डिमांड थी वो मात्र 13,000 थी। माननीय अध्यक्ष जी, हमने जो हाईएस्ट डिमांड मीट किया है वो 30,000 मीट किया। ये बिजली आपको दिखाइए नहीं दे रही, हम क्या करें? अब ये कोई चश्मा माननीय वित्त मंत्री जी लगाएंगे? 2000 आपके समय में, और आपके समय के साथ मैं कांग्रेस का भी समय जोड़ता हूं समाजवादी के साथ, पूरे 70 साल में 1947 से 2017 तक की मैं बात कर रहा हूं, 70 साल की, आपका जो उत्तर प्रदेश राज्य का सरकार के उपक्रमों का जो कुल उत्पादन था माननीय अध्यक्ष जी 5,878 मेगावाट हुआ करता था। उसको बढ़ा करके हमने आपकी जानकारी के लिए 11,760 मेगावाट, लगभग 2.5 गुना आपके समय से हमने उत्पादन बढ़ाया। अब आप कहेंगे कि उत्पादन तो हो रहा है लेकिन वितरण नहीं है। वितरण भी हो रहा है, आपके उसी जौनपुर में भी हो रहा है, बदलापुर के विधायक जी को दिखाई देता है, आपको नहीं दिखाई देता है मछली शहर में, तो हम क्या, उसके लिए चश्मे की आवश्यकता है। और जहां तक निजीकरण की बात है, निजीकरण मैंने पहले भी कहा है कि अभी इसमें अंतिम निर्णय माननीय अध्यक्ष जी कोई लिया नहीं गया है, और जो भी निर्णय लिया जाएगा और राज्य की जनता के व्यापक हितों को ध्यान में रखते सभी वर्ग के लोगों को अच्छी बिजली देने की इच्छा से, अच्छे लोगों को जो है सहूलियत देने की मंशा के साथ राज्य के व्यापक हित में जो भी निर्णय लेना होगा लिया जाए। संख्या 2 श्री अनिल प्रधान। नहीं, नो व्यवस्था मान्य अध्यक्ष नहीं, व्यवस्था कुछ नहीं, मान्य अध्यक्ष कोई व्यवस्था नहीं। व्यवस्था प्रश्नकाल में कोई व्यवस्था नहीं।
प्रश्नकाल में कोई व्यवस्था नहीं होती। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय शिवपाल जी, प्रश्नकाल में माननीय- आप बगल में पूछ लो, प्रश्नकाल में कोई व्यवस्था होती है तो मैं बता दूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, नहीं, मेरी बात सुनिए। माननीय माननीय अध्यक्ष- नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप माननीय बताइए अध्यक्ष- प्रश्नकाल में कोई व्यवस्था होती माननीय है? अध्यक्ष जी, अगर कोई व्यवस्था होती है तो मैं मान लूंगा। एक ये सप्लीमेंट्री माननीय अध्यक्ष जी, हैं? ये सप्लीमेंट्री पूरे ये सप्लीमेंट्री मैंने मना चाहते किया। तो आप अनुमति दे सप्लीमेंट्री दें। मैंने ओपन किया हुआ है, उससे ज्यादा मैं टाइम नहीं दे सकता। माननीय अध्यक्ष, सर हमारे हैं? सर क्या? नाम मेंशन है किसका नाम लिखा हुआ है? सर सप्लीमेंट्री नहीं देते। अरे ये भी बिजली मंत्री रहे हैं, इसलिए कुछ बात बताएंगे, अच्छी बात आ जाएगी। मानवर 1 सेकंड 2 मिनट दे दीजिए, पूछ ले। माननीय अध्यक्ष, चलिए माननीय शिवपाल जी, माननीय अध्यक्ष जी, नहीं नाम लिखा तो कोई जरूरी नहीं सबका नाम बुला मंत्री जी ने ना। बिजली के बारे नहीं दूंगा। में बड़ी बड़ी बातें कही हैं। मैं बस एक सवाल करना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा है कि मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली, तहसील स्तर पर 22 घंटे बिजली और ग्रामीण स्तर पर 20 घंटे बिजली। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि समय मौसम तो देख ही रहे हो, कोहरा पड़ रहा है, दिन में भी पड़ रहा है, रात में तो बहुत ही ज़बरदस्त कोहरा पड़ रहा है। आप ग्रामीण क्षेत्र में 10 घंटे बिजली, ग्रामीण क्षेत्र में 10 घंटे और रात को 10 घंटे बिजली, 10 घंटे रात 10 को दिन और 10 घंटे रात। बिजली देने की क्या घोषणा करेंगे? चलिए माननीय मंत्री जी, सुन लिया वो कह रहे हैं मंत्री 10 घंटे देंगे, आप ज्यादा दे रहे हो तो बताइए। 10 घंटे दिन में क्यों? रबी की फसल में पानी लगाते में समय 10 घंटे आप पूछ रहे हो ना, 10 घंटे मांग रहे हो तो कितने घंटे दे रहे हैं बताएं। ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में। इसमें फसल में पानी लगाने की माननीय शिवपाल जी, जो मैं अच्छा जो मैं समझा हूँ समझ लीजिए। इतना आप ये कोहरा कह रहे हो ना पड़ कि रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में 10 घंटे बिजली देंगे, इतना ये को- प्रश्न, हाँ, 10 घंटे यही प्रश्न है ना। मंत्री जी बताइए 10 घंटे दे रहे हैं कि ज्यादा दे रहे हैं? प्रश्न ये है कि 10 घंटे दिन और 10 घंटे रात, और 10 घंटे रात को ये सवाल। 20 घंटे। माननीय शिवपाल जी, आपके एक कहने पे कितने लोगों को स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है? नहीं, देखिए नहीं। आप कम से कम चुप हो जाए। आपके भाषण पे जो लोग स्पष्टीकरण दे रहे हैं पीछे से, नहीं, मैंने आप लोग ये क्या कहा- समझते हैं? वो नहीं बोल सकते? नहीं, मैंने आप कहा- बोलिए प्लीज। मैंने कहा 10 घंटे दिन में, 10 घंटे रात को, 20 घंटे बिजली इस तरीके 20 से दे घंटे, दो। चलिए ठीक। इसकी घोषणा कर दो। नहीं, घोषणाओं की कभी करी भी नहीं।